दोस्तों आज हमारे पास एक ई बाइक का चार्जर आया हुआ है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट करना है और ये प्रॉब्लम कब और कैसे आता है इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास जो चार्जर आया है तो यूकिनावा इसके ऊपर लिखा हुआ है। यूकिनावा का ये चार्जर है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे शूट आउट किया जाएगा और ये प्रॉब्लम क्यों आता है ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो हम लोग लाइव प्रैक्टिकल में इसे ठीक करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं रियल बोर्ड पे और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों अब मैं इस चार्जर को बाहर कर रहा हूँ और ये देखिए इसका मेन बोर्ड। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कैपेसिटर्स फटे हुए हैं जो कि आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है, ये फटे हुए हैं। अब ये फटा क्यों या फटता क्यों है, इसका मेन रीजन ये होता है या तो आप बैटरी का कनेक्शन उल्टा कर दें यानी उल्टा लगा दें तो ये कैपेसिटर फट जाता है, या फिर चार्जर से ही आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये कैपेसिटर फट जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप रिपेयरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हम पहले तो इसे क्लीन करते हैं, फिर इम्पीडेंस लेते हैं, फिर फिजिकल कंपोनेंट चेक करते हैं, फिर मिसिंग स्वेलिंग और ब्रस्ट वगैरह चेक करते हैं। तो जैसे कि इस चार्जर में आप देख रहे हैं कि ये स्वेलिंग कैपेसिटर जो है फुल गया है, स्वेलिंग हो चुकी है। तो हम इस कैपेसिटर्स को बदल देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बदलने से पहले हमें इसके पूरे एरिया को अच्छी तरह से चेक करना होता है कि क्या इसके अलावा और भी कोई खराबी है या नहीं। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर बदल देते हैं और बाद में कस्टमर कहता है कि यार इतना पैसा क्यों लगाया, इतना पैसा मुझे नहीं लगाना है, तो बेस्ट ये होता है कि कैपेसिटर बदलने से पहले हम इसके पूरे एरिया को चेक कर लें कि क्या प्रॉब्लम है इसके अलावा या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए एक चीज और मैं बताऊं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी ये कंपोनेंट मिसिंग है। ये कहीं से आया हुआ ये चार्जर, तो ये देखिए यहाँ भी कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है और कैपेसिटर आपका फुला हुआ आपने देख ही लिया है। तो ये मिसिंग कंपोनेंट का जानकारी हमें कैसे मिलेगा, अगर कोई चार्जर से कोई कंपोनेंट खोल दिया गया है तो उस पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन मैं आपको बड़ी आसानी से इसको बता सकता हूँ कि इस पर क्या कंपोनेंट लगेगा, कौन सा कंपोनेंट लगेगा। यानी इसी तरह से चार्जर में कहीं भी कोई मिसिंग कंपोनेंट हो गई है तो वहां से खोल दिया गया है तो वहां पे कौन सा मॉसफेट या कौन सा ट्रांजिस्टर या क्या लगेगा, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल मैं अच्छी तरह से दे सकता हूँ और हमारे बच्चे यहाँ पे सीख करके भी जाते हैं। खैर, तो पहले हमें इसको ये जानना है कि क्या हमारा चार्जर में इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम को दिख रहा है, एक तो ये फिजिकल डैमेज के अंदर और यहाँ पे मिसिंग कंपोनेंट। तो ये दो चीजें आपको दिख गई, मिसिंग कंपोनेंट और फिजिकल डैमेज। लेकिन इसके अलावा क्या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीरीज में इसको सप्लाई दूंगा और सीरीज में सप्लाई दे करके मैं इसको जान सकता हूं कि क्या कोई और प्रॉब्लम है या नहीं। तो दोस्तों मैं बोर्ड पे चल रहा हूं और सीरीज बोर्ड को मैंने सप्लाई दे दिया है। इस पैनल बोर्ड के साथ सीरीज ये सॉकेट है और मैं इसको सप्लाई दे रहा हूं। और सप्लाई देने के बाद ये बल्ब के ऊपर हमें ध्यान देना है कि बल्ब जलता है, फिर बुझता है, फिर ये जल जाता है और हल्का जलता है। और अगर आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब इधर का प्राइमरी हिस्सा सही है, और अगर कंटिन्यूअस जल रहा है तो ये माना जाएगा कि इसमें शॉर्टिंग है। तो देखते हैं क्या होता है। इसे ऑन करते हैं। ऑन किया, आपने देखा ये बल्ब जला और बुझ गया, फिर ये बल्ब जल गया।
तो पहले बुझा और जला। अगर इसमें शॉर्टिंग होती तो ये कंटिन्यूअस जलता। देखिए फिर से पहले बुझा था फिर जल गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें मैं ये कह सकता हूं कि बल्ब जल करके बंद अगर हो जा रहा है तो इसमें शॉर्टिंग नहीं तो कंटिन्यूअस ये जलता। तो फिर भी हम इसे कंफर्म करेंगे बाय मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चार्जिंग वोल्टेज आउट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैं अब चार्जिंग वोल्टेज चेक करने जा रहा हूं। तो चार्जिंग वोल्टेज चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे कितना वोल्ट है या आता है। तो इसमें आपको लगभग 70 के आसपास वोल्टेज, 67 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए अगर ये आउटपुट दे रहा है तो इसलिए हम मल्टीमीटर को एडजस्ट कर लेंगे 200 वोल्ट के रेंज पर। और अब हमें देखना है कि क्या कितना वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर का ये जो दो प्रोब हैं, जिसे रेड एंड ब्लैक, तो ब्लैक प्रोब पुट ऑन मेन ग्राउंड। तो ये मेन ग्राउंड है दोस्तों। मेन ग्राउंड कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान है। या सेकेंडरी का ग्राउंड, ये आपका कैपेसिटर का माइनस टर्मिनल, कैपेसिटर का माइनस टर्मिनल जहां जुड़ा है उसे मेन ग्राउंड कहते हैं। तो ये कैपेसिटर का माइनस यहां जुड़ा है और ये प्लस है। अब मैं इसको माइनस जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस चेक करूंगा। अगर चार्जिंग वोल्टेज आ रहा होगा तो ये बताएगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ और ऑन करने के बाद देखिए चार्जिंग वोल्टेज आया कि नहीं। देखिए 109 वोल्ट 110 वोल्ट के आसपास, यानी 111 वोल्ट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके मीटर शो कर रहे हैं 111.5 यानी 111 वोल्ट। तो दोस्तों ये चार्जर तो 69 वोल्ट का है, यानी लगभग 70 वोल्ट के आसपास है, और ये आ रहा है 110 वोल्ट या 11 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ी हुई। तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ी हुई है, ये क्यों बढ़ी हुई, तो इस प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट किया जाएगा, या आउटपुट अगर बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जवाब है कि अगर किसी भी चार्जर से आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि एम्पियर लेस चार्जर है। यानी अगर मैं इसे किसी तरह से चार्ज भी कर दूं या अगर मैं इसको ओके भी कर दूं तो एम्पियर इसका कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये कैपेसिटर फटा हुआ है। तो मैं इस कैपेसिटर को पहले बदलूंगा और बदल करके पहले देखूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर ये कैपेसिटर बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कैपेसिटर का ही फॉल्ट है, और अगर नहीं होता है तो इसे आगे चेक जारी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिसिंग कंपोनेंट है, तो पहले मैं इसकी वोल्टेज ठीक करूंगा, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे कि आगे चेक करना चाहिए या नहीं। तो मैं इस कैपेसिटर को चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज करते समय आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें सप्लाई दिए उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद ही उसको खोलना है। खोलना बहुत आसान होता है। इसके लिए हमें फ्लक्स लगाना पड़ता है, और फ्लक्स लगा के बड़ी आसानी से इस कैपेसिटर्स को हम खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स लगा रहा हूं, फ्लक्स या पेस्ट, और इसको बहुत आसानी से खोल सकते हैं। आपको ये समझ के खोलना है कि इसे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, यानी इसके ऊपर क्या करना है, सबसे पहले सोल्डरिंग अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल देनी है। कुछ गीला हो जाएगा तो जैसे ही गीला हो जाएगा तो ये ढीला हो जाता है और आसानी से खुल सकता है। इसी तरह से मैं दूसरे के साथ भी करूंगा। ये पिन मुड़ी नहीं होनी चाहिए कैपेसिटर्स का, अगर मुड़ी है तो उसे आपको अलग करना पड़ता है। तो मैं इसे अब खोल रहा हूं। दोस्तों मैंने एक कैपेसिटर खोल दिया है, एक और कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरह से शॉर्ट हो चुका है या फटा हुआ है, और साथ ही साथ ये गम भी लगा हुआ है। तो इस गम को पहले मैं इसे अलग कर देता हूँ। ये कॉइल है, क्योंकि इसके बगैर खोलना बहुत मुश्किल होता है। गर्म करके इसे हटाया जा सकता है।
तो इसी तरह से मैं इसको फिर से निकाल रहा हूँ कैपेसिटर्स को, और बड़े प्यार से ये खुल सकता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्स लगाना होता है, उसके बाद ये खुल जाएगा। जैसे कि देखिए ये खुल तो चुका है, लेकिन यहाँ पे फंसा हुआ है, सटा हुआ है। देखिए खुल गया है, लेकिन ये चिपका हुआ है बड़ी आसानी से। अब आप खींचने पर निकल गया ये गम। तो इसी तरह से ये कैपेसिटर्स के साथ ग्लू गम लगा हुआ था, या गन के द्वारा लगाया जाता है ग्लू, इसमें भी लगा हुआ है। ऐसा हर चार्जर में होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कैपेसिटर ड्राई ना हो सके। तो मैंने ये कैपेसिटर जो फटे हुए थे वो मैंने खोल दिया है, और खोल करके मैं दूसरा लगाने जा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास न्यू नहीं है, मैं ओल्ड ही कैपेसिटर्स लगाऊंगा। और ये जो कैपेसिटर्स है ये आप देख रहे हैं 100 वोल्ट का और 1000 माइक्रोफैरड का है। क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो टोटल हो जाएंगे 2000 माइक्रोफैरड और 100 वोल्ट का। और ये आप देखिए इसमें आवाज भी आ रही है। इसका मतलब इसमें जो लिक्विड होते हैं या जेल होते हैं वो खराब हो चुका है, यानी सूख चुका है, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही। तो ये पूरी तरह से इसका जेल समाप्त हो गया है, और ये इसका भी जेल बहुत ज़्यादा फट करके बाहर निकल गया है। तो ये हमें दोनों कैपेसिटर को चेंज करना होगा। तो दोस्तों हमने ये कैपेसिटर निकाल दिया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये 1000 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट का है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैपेसिटर्स लगाया है वो भी ओल्ड ही लगाया है, लेकिन ये है 80 वोल्ट, 470 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट, 470 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट। तो आपको ये मैं कहूँगा कि कोई भी कैपेसिटर्स अगर खराब हो जाए और वो वोल्टेज के पाथ में हो, तो हम उसकी वोल्टेज और माइक्रोफैरड इंक्रीज कर सकते हैं या फिर सेम लगा सकते हैं। हमें ये कोशिश करना है कि वो सेम लगाना है, और अगर नहीं है तो उसका माइक्रोफैरड और वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम टेम्पोररी, आपको ये नहीं था मेरे पास तो मैंने टेम्पोररी के रूप में लगाया है। बस मुझे ये देखना है कि क्या इससे सर्किट ओके हुई या नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए तो आप लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको 100 वोल्ट का ही लगाएंगे, यानी जो लगा हुआ है वही लगाएंगे। अब मैं इसको लगा दिया और उसके बाद थोड़ी सी सफाई करता हूं, और फिर मैं इसे चालू भी करूंगा और चालू करके दिखाऊंगा कि ये चालू हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए अब हम इसकी सप्लाई देंगे बैटरी से भी। तो आपको इसको सप्लाई देना होता है, क्योंकि बिना सप्लाई दिए ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको देखिए ये कनेक्टर है इसका बैटरी का, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। तो प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि प्लस किस में जोड़ना है और माइनस किस में जोड़ना है? तो इसको बहुत ही आसान तरीका है कि मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को बजर पे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद पहले हम यहाँ पे जो रेड और ब्लैक वायर है, यहाँ लिखा है प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव यानी रेड, ये है पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब है ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इससे जो कंटिन्यूटी आएगा वो हमारा प्लस होगा। देखिए ये आ गया। अगर ये कोई भी बजर शो कर गया इसमें तो इसे माना जाएगा प्लस। ये देखिए यहाँ आ रहा है, तो ये जो इसमें मैंने लगाया तो इसे बजर शो कर रहा है, तो ये ब्लैक वायर है। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक वायर से कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब है ये माइनस है। अगर ये माइनस है तो ये क्या बन गया? प्लस। तो हमें यहाँ पे इसे जोड़ देना है माइनस से, और इसको अच्छी तरह से जोड़ना है क्योंकि इसमें सप्लाई पहुंचनी चाहिए, अंदर सप्लाई पहुंचनी चाहिए। तो ये माइनस है तो ये क्या बन गया? प्लस। और इसमें यहाँ पे सप्लाई अब मैं दूंगा और इसे चेक करूंगा।
तो दोस्तों अब मैं इसे ऑन कर दे रहा हूं और ऑन करने के बाद अब मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूं कि वोल्टेज आया कि नहीं आया। ये देखिए ये 50.7 वोल्ट आ चुका है। इसका मतलब हमारा सर्किट चालू हो गया है, ऑन हो गया है। लेकिन क्या ये बैटरी को चार्ज करेगा? तो जवाब होगा नहीं। बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे यहाँ एक कंपोनेंट लगता है, वो लगाना पड़ेगा। यानी चार्जिंग वोल्टेज आउट तो हो गई है, लेकिन ना तो पंखा चलेगा और ना ये बैटरी चार्ज होगा। इसके लिए यहाँ पे एक और कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट जैसे कि मिसिंग कंपोनेंट है, तो वो कौन सा है, वो कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ने इस वीडियो में देखा कि ये कैपेसिटर फॉल्टी था या खराब था या फटा हुआ था, तो मैंने दूसरा कैपेसिटर लगाया, चार्जर तो ऑन हो गया, लेकिन ये एम्पियर नहीं शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग कंपोनेंट है, यानी जो एक और कंपोनेंट लगना चाहिए था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है या लगा नहीं है। इसलिए चार्जिंग वोल्टेज आउट तो जरूर हो जाएगा, लेकिन चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि एम्पियर ही नहीं बन पाएगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा है अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चार्जिंग वोल्टेज आउट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो वो कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सा कंपोनेंट होता है ये मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। कि ये जो कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है उसका नाम है SCR। तो SCR यहाँ पे लगता है, जिसका नंबर है SCR 616। और अगर ये नहीं है तो आप ट्रैक का यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर है BT 166 या BT 62 भी लगा सकते हैं। यानी BT ग्रुप का कोई भी आप ट्रैक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रैक जो है अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो ये कंप्लीट होता। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मुझे कैसे मालूम कि ये यहाँ पे ट्रैक लगता है या ट्रैक लगता है या SCR का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा होता है इस लाइन में आपका अनुभव। अगर आपके पास अनुभव है तो कोई भी मिसिंग कंपोनेंट आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत साल से फील्ड में हैं इस लाइन से, तो आपके आंखों के सामने से हजारों की संख्या में चार्जर गुजरे हैं। तो उस पर आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से चार्जर में कौन से कंपोनेंट लगते हैं। और अगर आपके पास अगर मान लीजिए 1000 चार्जर आप रिपेयर नहीं किए हैं, 2000, 5000, 10,000 चार्जर नहीं रिपेयर किए हैं, तो भी हम यहाँ पे एक ऐसा अनुभव देंगे जिससे आप किसी भी मिसिंग कंपोनेंट को लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हम यहाँ पे बच्चों को ट्रिक सिखाते हैं, क्योंकि ट्रिक के द्वारा ही हमारा सारा जो है ट्रेनिंग किया जाता है। क्योंकि अगर हम इसको लेंथी करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ट्रिक और टेक्निक दे करके हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सिखाते हैं, और हमारे बच्चे आज बड़े बड़े कंपनियों में अपना जॉब भी कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये फॉल्ट को समझ लिया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में सीखने के लिए दूसरे वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।